नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, तुलसी माता को लेकर के मैंने काफी वीडियोस अपलोड की है। घर में तुलसी कब लाना चाहिए, कहाँ उनकी स्थापना करनी चाहिए, तुलसी माता के आसपास कभी भी गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तमाम वीडियोस मैंने आपको बना करके दी है, जो सच में बहुत ही लाजवाब उसमें जानकारी है। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं होता, हम बहुत ही शुद्ध और पवित्र पेड़ पौधे अपने घर में लगा देते हैं। कई बार हम अच्छी अच्छी मूर्तियां देवी देवताओं की लेकर के आते हैं, ला करके घर में रख देते हैं, लेकिन उनको घर में लाने के बाद जो नियम हमें पालने चाहिए वो नियम हम नहीं पाल पाते। आप देखो, किसी भी देवी देवता की आप मूर्ति घर में लेकर के आए, अब उनकी वैसी सेवा होनी चाहिए जैसे एक सजीव इंसान की होती है, देवी देवता की होती है। मतलब कि इंसान की तो खैर क्या पूजा होती है, लेकिन जैसे हम एक इंसान की नीड पूरी करते हैं, जैसे हम अपने घर में लड्डू गोपाल लेकर के आए बराबर, अब हम उनको लेकर के आ जाते हैं, लेकिन ना उनको हम समय पर दूध देते हैं, ना उनको नहलाना धुलाना, जो एक छोटे बच्चे को जैसे रखा जाता है ना, जब हम घर में लड्डू गोपाल लेकर के आए तो उनको वैसे ही रखना चाहिए जैसे एक छोटे बच्चे को घर में रखा जाता है। कई लोग लेकर के तो आ जाते हैं और उसको एक बार उनको बिठा दिया जगह में, बस बिठा दिया, उसके बाद उनकी कोई सेवा नहीं करते, तो क्या है, आप जाने अनजाने पाप में पड़ते हो। जब भी आप घर में कोई मूर्ति लेकर के आओ तो सुबह से शाम तक जैसे इंसान को भोजन दिया जाता है, ऐसे उन देवी देवताओं के भी भोग लगाए जाते हैं। उनको नहलाना धुलाना, उनके वस्त्र बदलना, उनको तरह तरह के भोग लगाना, वार त्योहार में उन्हें नए कपड़े पहनाना, ये तमाम चीजें भी उन्हें अर्पित करनी पड़ती है। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम पाप में पड़ते हैं। ऐसे ही तुलसी है, बेलपत्र है, ये पौधे हम घर में लगा देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। हम कपड़े धोया, उसके ऊपर डाल दिया, नीचे तुलसी का पौधा लगाए, अब कपड़े का पानी उसमें टपक रहा है, तो हम क्या करते हैं, पाप में पड़ते हैं। हम जूते चप्पल पहन करके आए, तुलसी के आसपास कहीं पर भी उतार दिया, क्या होगा, नेगेटिव एनर्जी डेवलप होगी। शुद्ध चीजें शुद्ध होती हैं और उन्हें शुद्धता पूर्वक ही रखा जाता है। आप देखो, एक निम्न स्तर का आदमी आपके घर में आएगा, कहीं पर भी, मैंने कई स्पेशली मैंने लेडीज को भी देखा है, जेंट्स को भी देखा है, किसी के भी घर में यूं फटाक से घुसते हुए चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता ये सोने का समय है, ये खाने का समय है। कभी कोई व्यक्ति बैठ करके उसकी अपनी बातें कर रहा है, कुछ भी नहीं, जब वो अपने काम से फ्री पड़ी यूं निकल जाते हैं और सीधे घुसते हुए चले जाएंगे। उनको ये नहीं कहना पड़ता है आओ या बैठो, सीधे आकर के उनको जहां जगह मिलती है और बैठ जाएंगे। आपका मूड कैसा है कैसा नहीं है वो बिल्कुल नोटिस नहीं करते, बस अपनी बात करते रहते, क्योंकि उनको मालूम है कि 1 घंटे बाद उनकी जरूरत उनके घर में, तो उनको 1 घंटा कहीं पर भी पसार करना है। अब वो 1 घंटा कहीं पर भी पसार करने को निकलते हैं, या फिर उनके घर में ये बता दिया जाता है कि इस व्यक्ति के घर पास में जाते रहो आते रहो, इससे बहुत अच्छा रिलेशन रखना, क्योंकि कल उठ करके हम इससे हमारे 10 काम निकल जाएंगे, इस व्यक्ति से हमको पैसा मिलेगा। मैंने कई एक ऐसे परिवार देखे दोस्तों, जिन घर में मर्दों को पैसे कमाने की आवड़त नहीं है उनके अंदर, वो खुद भी लोगों की गुलामी करते हैं और उनके बच्चे भी, उनकी औरतें भी कायदे सर गुलाम बन जाते हैं, और जिसके घर में गुलामी करते हैं उससे बराबर के पैसे भी ऐंठते हैं, बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। अब ऐसे लोगों को मान सम्मान की कोई जरूरत नहीं होती, कोई भी नहीं। ये कभी भी आपके घर में आ जाएंगे, कुछ भी कर लेंगे बराबर। बिल्कुल इससे विपरीत, जिसको आपसे कोई, उसके अंदर कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, उसको आपसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, वो हमेशा सोचेगा क्यों जाऊं, कोई वजह होगी तो वो आपके घर में आएगा। जब तक आप उसको आवकार नहीं देंगे, उसको मान सम्मान से बुलाएंगे नहीं, वो आपके घर के अंदर बाहर खड़ा रहेगा। आप उसको बुलाएंगे तभी वो आएगा, आप उसको बैठने का बोलेंगे बैठेगा बड़ी नम्रता पूर्वक, और जो भी उसकी बात होगी वो करेगा। रोज रोज आपके घर में आटे फेरे नहीं मारेगा, उसको आने में भी संकोच लगेगा, और आएगा भी तब जब उसको लगेगा कि हाँ यहाँ मेरा थोड़ा मान सम्मान है। आवत ही हर्षे नहीं, नयनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आपके जाने से कोई प्रेम ना दिखे, सामने वाले की आंखों में स्नेह ना दिखे, वहां चाहे सोना बरसता हो, व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और जो लोग सच में
सच्चे हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, वो इस चीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। लेकिन ये जिन लोगों के लिए बनाई जाती है, जिन दुष्टों के लिए, वो इसको पढ़ते भी नहीं है। वो तो आराम से जाते हैं, अपना काम सिद्ध करते हैं और निकलते हैं। तो जो शुद्ध है, साफ है, सज्जन है, उन्हें मान सम्मान की जरूरत है। आप सोचोगे आए, घुस गए, निकल गए, ये दुष्ट ही करते हैं। तो ऐसे ही जो शुद्ध देवी देवता है, शुद्ध पौधे हैं, उन्हें आप मान सम्मान से रखो। जब लेकर के आते हो उनकी आरती उतारो, उन्हें जहां पर भी जगह देते हो उनके आसपास गंदगी ना करें, बड़ी इज्जत से सुबह शाम उनकी पूजा करें। अगर वहां आपने थोड़ी सी भी गफलतबाजी की तो दुर्दशा होनी है। क्योंकि अच्छा इंसान नहीं बोलता है तब तक नहीं बोलता, जब बोलता है तो ऐसा डंडा उठाता है कि सब कुछ फिनिश हो जाता है। ऐसे बोलते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं है, वो ऐसी शिक्षा देता है। आप देखना, आम इंसान होंगे, कहीं पे भी लड़ लेंगे, झगड़ लेंगे, फिर घुस जाते हैं। सही इंसान होगा या तो बिगाड़ेगा नहीं, और अगर बिगड़ गया तो तब तक शांत नहीं बैठेगा जब तक उसका काम हो नहीं जाएगा। तो इन चीजों के साथ उस लेवल तक हमें पहुंचना चाहिए। तुलसी जब भी घर में लाए, बड़ी इज्जत से लाए। घर की उत्तर दिशा में या फिर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में आप उनकी स्थापना करें। सुबह आप उन्हें शुद्ध जल अर्पित करें। संध्या समय घी का दीपक, अगरबत्ती लगाएं, थोड़ा सा कच्चा दूध उन पर छिड़कें। ऐसा करने से हमेशा घर में धन आता रहता है। दूसरा, तुलसी के गमले में दोस्तों यदि कोई भी दूसरा पौधा लगता है तो ये पौधा घर में बरकत लाता है। दोस्तों ये बहुत ही फैक्ट बात है। जब दो सज्जन मिल जाए, जैसे कि दो दुष्ट मिलते हैं तो बड़े बड़े दुष्ट कर्म करते हैं, ऐसे ही जब सज्जन व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, वहां भजन होंगे, कीर्तन होंगे, सत्संग होंगे, वहां पर अपने आप राम रोटी की व्यवस्थाएं खुल जाती है। चलो चलो तुम कुछ दो, चलो हम कुछ दें, और ऐसी जगह हम कुछ नहीं तो हम चाय की ही शुरुआत कर दें। इतनी दूर से थके हुए लोग आते हैं, लोग चाय पिएंगे, है ना। दुष्ट लोग जहाँ इकट्ठे होते हैं, अरे यहाँ पर 1 लाख रुपया ऐसा आता है, चल 50,000 तू रख, 50 मैं रखता हूँ, लाख रुपया खत्म। दोनों चुप हैं क्योंकि दोनों चोर हैं। तो ऐसे जहां दो अच्छे जीव मिलेंगे वहां अच्छाई ही अच्छाई प्रकट होती है। जहां तुलसी के साथ कोई दूसरा अच्छा पौधा लग गया, दोनों मिलकर के आपके घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करते हैं, घर में धन खींच करके लाते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, आपकी बुद्धि को सही रास्ते आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। तो कोशिश करें तुलसी माता के साथ एक और पौधा हो। उस पौधे में दोस्तों, जैसे आपके घर में दुर्वा यदि तुलसी में लग जाती है, समझिए सोने पे सुहागा। घर में कभी असाध्य रोग नहीं होंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, कभी अकाल मौत नहीं होगी। भगवान शिव, माता दुर्गा और श्री गणेश जी की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। तुलसी के साथ यदि आप केला का पौधा लगा देते हैं, तुलसी और केला दोनों साथ में रखें, दोस्तों हमेशा आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की, भगवान नारायण की कृपा बरसती ही रहेगी। बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन लगने लग जाएगा, घर की प्रेस्टीज दिन दुगना रात चौगुना बढ़ती ही जाएगी। तुलसी जी के साथ यदि काला धतूरा लगा हुआ है, कभी आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह नहीं होंगे, कभी शनि की पनौती आपको नहीं लगेगी, मतलब कभी आपके नौकरी धंधे बंद नहीं होंगे। सामाजिक आपका स्तर बहुत अच्छा रहेगा, परिवार में भी आपकी वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। हमेशा शनिदेव की आपके ऊपर कृपा रहेगी, मतलब नोटों की गड्डियां घर में आती ही रहेंगी। दोस्तों सफेद चांदनी के जो पौधा होता है, इसमें सफेद फूल आते हैं, ये पौधा भी यदि आपने तुलसी के साथ लगा दिया, आप पैसे गिन नहीं पाएंगे, इतना धन घर में आता है। ये पौधा बहुत ही पॉजिटिव है। ये पुष्प यदि आप पानी में डाल करके शिव जी को अर्पित करते हैं
हमेशा भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बरसती है। स्पेशली सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, चौदस के दिन, अमावस्या के दिन यदि आप इस उपाय को करते हैं, हमेशा घर में धन आता ही रहता है। तो ये छोटा छोटा से काम है, इन्हें आप जरूर करें। तुलसी माता के साथ एक और कोई भी पॉजिटिव पौधा लगा दें जो घर में सुख और समृद्धि की बढ़ोतरी करता रहे, और देखें कितना बढ़िया रिजल्ट आएगा। करके देखिए। जय श्री कृष्ण।